प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक प्रकार से चल रही होगी। बच्चों, मैंने आपकी नैतिक शिक्षा अर्थात मॉरल एजुकेशन के पाठ 1 से 11 तक की सभी वीडियो पहले से ही बना रखी हैं। आज की वीडियो में हम पाठ 12 सत्संग का प्रभाव को पढ़ेंगे और उसके सभी अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। ध्यान से सुनिए। प्यारे बच्चों, यह पाठ महर्षि दयानंद के अनुयायी पंडित लेखराम और मुगला डाकू से संबंधित है। आइए तो अब हम पाठ को शुरू करते हैं। महर्षि दयानंद के कर्मठ अनुयायियों में पंडित लेखराम का नाम स्वामी श्रद्धानंद तथा महात्मा हंसराज के समान ही प्रसिद्ध है। कर्मठ अनुयायी यानी कि कर्तव्यनिष्ठ समर्थक। वे वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए प्राय सफ़र ही करते रहते थे, इसलिए आर्य मुसाफिर के नाम से मशहूर या प्रसिद्ध हुए। उनका जीवन बड़ा पवित्र था, इसलिए उनके भाषण का सुनने वालों पर गहरा प्रभाव अर्थात असर पड़ता था। आर्य समाज के ये महान विद्वान नेता ग्राम ग्राम में घूमकर प्रचार कर रहे थे। एक ग्राम में पहुँचे तो उस प्रदेश का डाकू मुगला भी उनके व्याख्यान अर्थात भाषण को सुनने के लिए आ गया। इसके कई साथी भी दूसरे लोगों के साथ बैठ गए। ग्राम के लोगों ने जब मुगला को देखा और पहचाना तो उनके पैरों तले से धरती निकल गई अर्थात वे बहुत ज़्यादा डर गए। एक एक करके वे उठने लगे। पंडित लेखराम जी व्याख्यान दे रहे थे, लोग उठकर जा रहे थे। उन्हें अर्थात लेखराम जी को आश्चर्य हुआ कि यह क्या हो रहा है। धीरे धीरे सभी लोग चले गए, केवल मुगला और उसके साथी रह गए। पंडित लेखराम जी भाषण देते रहे। वे कर्म के संबंध में बोल रहे थे कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभः शुभम अर्थात जो भी शुभ या अशुभ कर्म तुमने किए हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। कर्म के फल से बचने का कोई मार्ग नहीं। दूसरे लोग ने देखे, पुलिस ने देखे, सरकार ने देखे, परंतु याद रखो एक आँख है जो तुम्हें प्रतिक्षण देख रही है अर्थात वह परमात्मा है जो कि हर समय तुम्हें देखता रहता है। तुम्हारे हृदय के भीतर जो कुछ होता है उसे भी वह जानती है। उससे बचने का कोई मार्ग नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म का फल वह देती है। वह आँख परमात्मा की है जो सर्वव्यापक या सब जगह मौजूद है। व्याख्यान समाप्त हुआ तो मुगला ने पंडित लेखराम जी के पास जाकर कहा, आप कौन हैं? पंडित जी ने कहा, मैं लेखराम हूँ। डाकू ने कहा, मैं एकांत में आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, क्या आपसे मिल सकता हूँ? लेखराम जी ने कहा, अवश्य मिल सकते हो। मैं आर्य समाज में ठहरा हूँ, वहीं आ जाना। रात्रि के समय मुगला और उसके साथी आर्य समाज के भवन में जा पहुँचे। ग्राम वालों ने समझा आपत्ति आई अर्थात कोई मुसीबत आई, क्योंकि वे सब डाकू थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये लोग बेचारे पंडित जी को लूटने आए हैं। परंतु मुगला ने हाथ जोड़कर पंडित जी से कहा, आप जो कह रहे थे कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, तो क्या यह ठीक है? पंडित जी ने कहा, 100% ठीक है अर्थात पूरी तरह से ठीक है। मुगला बोला, क्या प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ेगा? क्या बचने का कोई उपाय नहीं? पंडित जी ने कहा, कोई नहीं। मुगला ने कहा, तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो कई वर्ष से डाके मार रहा हूँ। पंडित जी ने कहा, आज से छोड़ दो, कल आर्य समाज में आओ, मैं तुम्हें यज्ञोपवीत दूंगा। इसके पश्चात धर्म के मार्ग पर चलो अर्थात सच्चाई के मार्ग पर चलो। मुगला और उसके साथी दूसरे दिन आर्य समाज में पहुँच गए। सबका जीवन बदल गया अर्थात उन्होंने अपनी सभी बुरी आदतों और बातों को छोड़ दिया। यह सब सत्संग का प्रभाव था। तो बच्चों, अब आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके
प्रश्न उत्तर को समझकर पूरा करते हैं। बच्चों, अभी मैंने आपको पाठ 12 सत्संग का प्रभाव को समझाया है। अब हम इसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बताए हैं। कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ या परिश्रमी, अनुयायी, समर्थक, प्रसिद्ध, विख्यात या मशहूर, प्रभाव, असर, व्याख्यान, भाषण, प्रतिक्षण, हर पल, एकांत, अकेले में, आपत्ति, मुसीबत, सत्संग, अच्छे लोगों का साथ, प्रभाव, असर। अब अभ्यास प्रश्नोत्तर जो कि आपके पुस्तक में से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, सत्संग शब्द का क्या अर्थ है? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा, सज्जन अर्थात अच्छे लोगों की संगति में रहना और उनकी अच्छी बातों को सुनना ही सत्संग कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, मुगला कौन था? वह सभा में क्यों आया था? उत्तर, मुगला एक खतरनाक डाकू था। वह पंडित लेखराम से प्रभावित होकर उनका व्याख्यान अर्थात भाषण सुनने के लिए सभा में आया था। प्रश्न नंबर 3, पंडित लेखराम के किस वाक्य का मुगला पर विशेष प्रभाव पड़ा? बच्चों, जैसा कि आपने पाठ में भी पढ़ा है तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, पंडित लेखराम के जो भी शुभ या अशुभ कर्म तुमने किए हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इस वाक्य का मुगला पर विशेष प्रभाव पड़ा। प्रश्न नंबर 4, मुगला ने पंडित लेखराम से क्या कहा? उत्तर, मुगला ने पंडित लेखराम से कहा, क्या प्रत्येक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा? क्या उनसे बचने का कोई उपाय नहीं है? प्रश्न नंबर 5, पंडित लेखराम ने मुगला को क्या सलाह दी? उत्तर, पंडित लेखराम ने मुगला को सलाह देते हुए कहा कि आज से डाके बाढ़ना छोड़ दो, कल आर्य समाज में आना, मैं तुम्हें यज्ञोपवीत दूंगा और इसके बाद धर्म के मार्ग पर चलना। अब देखिए, प्रश्न नंबर 6 मैंने अलग से दिया है और यह आपकी पुस्तक में नहीं है। मैंने इस प्रकार से बनाया है कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, इसका उत्तर इस तरह होगा, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए और सदैव अच्छे कार्य ही करने चाहिए। उम्मीद है यह वीडियो आपकी पढ़ाई में बहुत सहायक होगी। अगली वीडियो में इससे अगले पाठ को पढ़ाकर समझाऊंगी और उसके प्रश्नोत्तर आदि को पूरा कराऊंगी। धन्यवाद।